सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा आई है, विवाह के लिए सही लड़की का चुनाव कैसे करें। सही लड़की की परिभाषा ही क्या है, इसी पर विवाद हो जाएगा। सही आप किसको समझते हैं? आपकी मान्यता के हिसाब से जो सही है, कोई जरूरी तो नहीं कि वही सही है। सबकी अपनी अलग अलग मान्यताएं होती हैं और अलग अलग समय में मान्यताएं बदलती भी है। आज जिसको आप जिस एंगल से सही देखते हैं, हो सकता है कि कल वो एंगल बदल जाए। तो जो आज सही आपको लगता है, कल गलत लग सकता है। इसीलिए कि व्यक्ति भी चेंज होता है ना। अभी भाव कुछ और है, कुछ थोड़ी देर में कुछ और हो जाएगा। तो जो पल भर पहले कुछ था जो सही था, अब पल भर बाद सही नहीं है। यदि आप ऐसा सोचते हैं कि कोई ऐसा हो जाए जो सदैव आपके कथनानुसार चले, जो सदैव आपके भावानुसार चले, जो सदैव आपके मनोनुकूल चले, तो ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि हर मनुष्य की अपनी अलग विचारधारा, स्वतंत्रता, अनुभव, जरूरतें होती हैं। तो आप भी किसी के लिए सदैव के लिए सही नहीं हो सकते, हर परिस्थिति में सही नहीं हो सकते। तो सही का मापदंड जो है, यह सही लड़की को खोजना जो है, यह एक ऐसी चीज है जिसको कि सारे मिल करके भी खोजें, पूरी दुनिया के मर्द भी मिल जाएं और ये खोजने लगे कि सही कौन है, तो कोई नहीं मिलने वाली। सारी लड़कियां मिल करके खोजें कि सही लड़का कहाँ मिल जाए, विवाह के योग्य वर मिल जाए, तो नहीं मिलने वाला। क्योंकि सही और गलत जो है, ये एक मान्यता है। अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से इसमें बदलाव होता है और उस बदलाव को भला कौन रोक लेगा। आपके अनुसार अभी सही है तो भी साथ में, सही नहीं लगेगी तो तलाक दे देंगे, अलग हो जाएंगे, छोड़ देंगे। यही होता है। आप किसी वस्तु को नहीं ला रहे हैं, जीवित प्राणी को ला रहे हैं। और जीवित प्राणी जो है वो बिल्कुल 100% प्रेडिक्टेबल कभी नहीं हो सकता। 100% जो है आपके अनुसार से व्यवहार ही नहीं कर सकता। और यदि करेगा तो फिर उसमें जीवंतता नहीं रह जाएगी, फिर वो एक मरे हुए के समान, एक लाश के समान ही है। अगर हर समय हमारी सोच के मुताबिक कोई व्यवहार कर रहा है तो उसमें वो प्राण शक्ति नहीं रह जाएगी, उसमें नयापन कुछ नहीं रह जाएगा। वो एक तरह से आप ही का रिफ्लेक्शन होगा, आप ही की अभिव्यक्ति होगी। जैसे आप चाह रहे हैं उस हिसाब से वो बिहेव कर रहा है, तो वो आप ही की वो तरंग है, तो आप ही का एक डुप्लीकेट है। तो प्रकृति जो है इस तरह से डुप्लीकेट बनाती ही नहीं। हर व्यक्ति नया है, उसकी अपनी तरंग होगी, अपनी लहर होगी, अपने अनुभव होंगे, अपने कर्म संस्कार होंगे, अपने भाव, अपने विचार, सब कुछ अपने होंगे, अपने हिसाब से होंगे। वो आपके हिसाब से कभी नहीं हो सकते। वो अपने हिसाब से वो सही होगी जैसी भी होगी, आप भी अपने हिसाब से सही है जैसे भी है। दोनों एक दूसरे के सही है या नहीं है, यह सम्मान है। जब तक सही है, जितना सही है बस उतना चलते रहिए। ऐसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी, हजारों हजारों वर्षों से पुरखे सब चलाते आए हैं गृहस्थी को, आप भी चला ले। आप इस तरह की तलाश में हैं कि कहीं थोड़ा भी कहीं कोई विरोध ना हो, आपके मनोनुकूल सब बातें होता, ऐसा नहीं होता है। मैं समझता हूँ कि इसके पीछे एक भय है, इसके पीछे एक भय है कि कहीं दूसरे के साथ संबंध तो नहीं। इसके पीछे एक भय है कि कहीं मेरे खिलाफ जा करके
मेरी संपत्ति न हड़प, मेरी संपत्ति का दुरुपयोग न कर दे, मेरे घर वालों को नुकसान न पहुंचा दे। कई तरह के भय छिपे हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उस भय से ही तो विकास होना है, उस भय से ही तो रास्ता भी निकलना है, तो उसको लेके चलना पड़ेगा साथ में। और उतना जज्बा अगर नहीं, उतना रिस्क नहीं है, तो फिर आप विवाह में फिट नहीं बैठ पाएंगे। उतना हौसला रख के चलना पड़ेगा। कुछ सुनना है, कुछ सुनाना है, यही जीवन की बात है। और आप एक जीवंत प्राणी ढूंढ रहे हैं, आप एक मशीन नहीं ढूंढ रहे हैं। और मशीन भी आपके अनुसार हर समय नहीं चलती, मशीन भी फ्यूज हो जाती है, धोखा देती है मशीन, उसका मोटर जल जाता है, कभी स्विच खराब हो जाता है, बहुत कुछ होता है, कभी उससे एक्सीडेंट भी हो जाता है। तो इस तरह से आप पाएंगे कि कोई भी चीज है दुनिया में ना, आपके अनुसार सदैव नहीं रह सकती। अपने अनुसार आप खुद नहीं रह सकते हैं, दूसरे को कैसे रख पाएंगे। मनुष्य अगर सोचे कि अपने अनुसार मैं खुद रह लूं तो नहीं रह सकता। वही मनुष्य एक बार रूटीन बनाता है और उसका अगला दिन ही रूटीन उसका टूट जाता है। योजना कुछ बनाता है, फिर योजना टूट जाती है। तो आप कैसे उसको अपने हिसाब से कर सकते हैं। आपके अनुसार से दुनिया नहीं चलती है। ये अस्तित्व जो है ना, वो अस्तित्व के अनुसार से चलेगा, अनंत अस्तित्व है यह। और आप जो है किसी के नियंता नहीं हो सकते, यहाँ तक कि अपने भी नियंता नहीं हो सकते। आपको अनंत कारक में आप समझ लीजिए कि जितने कारक आप हैं उतनी ही भूमिका निभा पाएंगे। आपको अपनी वाणी पर ही कितना नियंत्रण है, अपने विचारों पर ही कितना नियंत्रण है, अपने स्वास्थ्य पर, अपनी नींद पर कितना नियंत्रण है। आज चेहरा कुछ और है, कल कुछ हो जाएगा, वो बदल जाएगा। सुंदरता क्रूरता में बदल सकती है, क्योंकि घटनाओं पर किसका नियंत्रण है। आज का सुंदर चेहरा कल जला हुआ हो सकता है। तो इसलिए उतना सही के चक्कर में मत पड़िए। जिसको आप सही समझते हैं वो गलत भी सिद्ध हो सकती है बहुत थोड़ी देर में। जो सही होगी भी तो कब गलत हो जाएगी, आप भी उसके लिए गलत हो सकते हैं। तो ये सब जो चीज आपके बस के नहीं है ना, उसको इस वक्त पर छोड़ दीजिए, उन पर छोड़ दीजिए। जैसी परिस्थिति देंगे उसके अनुसार से व्यवहार हो जाएगा। जब तक ईश्वर निभाते हैं निभा दीजिए। जब आप देखेंगे कि आप नहीं निभा पा रहे हैं, राम राम कर लीजिए, और क्या करना है। हरि ओम।